नमस्कार दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के अशोभनीय टिप्पणी से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर FIR दर्ज कर ली है महाराष्ट्र के सागर पुलिस ने। रणवीर इलाहाबादिया, the controversial YouTuber who made the disgusting remark on India's Got Talent show. YouTuber Ranveer Illahabadia has Ranveer Illahabadia to air his show online. YouTube पे चलने वाला इंडिया गॉट लेटेंट के वल्गर कमेंट्स ने करोड़ों भारतीयों को हर्ट किया है। इसको लेकर कई राज्यों में FIR दर्ज की गई है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी और न्यू FIR पर रोक लगा दी है। आज हर कोई इलाहाबादिया को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो उसके शो पे तालियां बजा रहे थे। ये वही रणवीर इलाहाबादिया है जिसको मोदी जी ने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया था। हार्ट भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोग हैं, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। और आज मोदी जी के ही एक मंत्री, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने FIR की है। राजनीति और सोशल मीडिया में ये बात नई नहीं है कि जो स्टार हो, जो ट्रेंडिंग में हो, उसके साथ खुद फोटो खिंचवाओ और खुद वायरल हो जाओ। मैंने टच किया या उस स्टार का इस्तेमाल राजनीति के लिए करो। सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर नंगा होने के लिए भी तैयार है, जिससे कि नई पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है। तो आइए समझते हैं सोशल मीडिया कंटेंट पे सख्ती कैसे हो सकती है और क्यों इन्फ्लुएंसर्स या डिजिटल कंपनियां इससे बच जाती है। सरकार इस पे चुप क्यों है और हम अश्लीलता के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी ये है कि अश्लीलता का मतलब क्या होता है। अश्लीलता को भारत के क्रिमिनल या IT एक्ट में सही से डिफाइन ही नहीं किया गया है। इसी वजह से ऐसे मामले जज के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। 1868 के डिसिप्लिन मामले में ये बताया गया था कि जिससे मानव का मस्तिष्क विकृत या दूषित हो जाए, ऐसे सामग्री को हम अश्लील मान सकते हैं। लेकिन साहित्यिक या कलात्मक दृष्टि से इसी सामग्री को अश्लीलता से बाहर रखा गया। जैसे खजुराहो कोणार्क का मंदिर का कलात्मक अभिव्यक्ति। क्यों बच जाते हैं डिजिटल कंपनियां या इन्फ्लुएंसर्स? YouTube जैसी कंपनियां भारत में कारोबार करने के बावजूद भी वो अमेरिका के लॉ को फॉलो करता है। इसी वजह से भारत का कानून या पुलिस का आदेश उस पर लागू ही नहीं होता है। डेयरी, केबल टीवी या कॉल सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन YouTube के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। अश्लीलता के आड़ में रातों रात पैसा कमाने वाले इन्फ्लुएंसर जब उन्हीं को धमकियां मिलने लगती है, तब वो पुलिस सुरक्षा या सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। और ऐसे मामलों में उनको सजा न होती, बल्कि उनका कारोबार और उनकी पब्लिसिटी रातों रात और बढ़ जाती है। इंडिया गॉट लेटेंट जैसे अभद्र शो इंडिया के अंदर बहुत सारा कारोबार कर रही है और पैसा भी कमा रही है। डिजिटल OTT के इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म भी गाली गलौज, अश्लीलता, नग्नता, बहुत कुछ गंदे गंदे चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी असमंजस में है। संविधान के 7वीं सूची के अनुसार साइबर और इंटरनेट का सब्जेक्ट केंद्र सरकार के अधीन आता है, जबकि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेकिन ऐप्स, सोशल मीडिया या OTT के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी हो तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं। RBI, सेबी या इनकम टैक्स के बार बार आग्रह के बावजूद भी OTT के रूल्स और रेगुलेशन के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है। अब इफेक्टिव रूल्स और रेगुलेशन के लिए लॉ कमीशन के साथ परामर्श करने की जरूरत है। इंटरटेनमेंट के नाम पे फुहरता और नग्नता को रोकने के बजाय भारत सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही है यूट्यूबर्स के खिलाफ। इसमें यूट्यूबर के साथ साथ मीडिया का भी गला घोटने का तैयारी चल रही है और इन्हीं सब कारणों से अराजकता भी बढ़ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया कंटेंट को सख्त बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नया इनकम टैक्स लॉ और कंपनी लॉ में छोटे छोटे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान दिया गया। नया BNS कानून में भी दंड के प्रावधान दिए गए हैं। अब दंड 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सामुदायिक या सेवा दंड हो सकता है, एक आर्थिक दंड भी हो सकता है। अश्लीलता परोसने वाले इन्फ्लुएंसर के खिलाफ सिविल दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से एयरलाइंस में अभद्रता करने वाले पे बैन लगाया जाता है, सेम उसी तरीके से इन्फ्लुएंसर को भी यूनिटिव एक्शन होनी चाहिए, जिससे कि एक सही मैसेज जाए जनता के बीच में। इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया प्रोफाइल को लंबे समय तक बैन कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि अश्लीलता के खिलाफ इंडिया के अंदर में क्या क्या कानून अभी तक बने हुए हैं।
पिक्चरों के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 बना हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 बना है। एफएम रेडियो के लिए भी नियम बने हैं। टीवी चैनल के लिए केबल टीवी एक्ट 1995, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल एसोसिएशन 2007 भी बने हैं। इंटरनेट के लिए ट्राई एक्ट 1997, आईटी एक्ट 2000, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल आईटी, और अब ब्रॉडकास्टिंग बिल और डिजिटल इंडिया बिल लाने की विचार चल रही है। अब बात करते हैं कि कौन से देश में अश्लीलता के खिलाफ कौन कौन सा कानून बने हुए हैं। अमेरिका में मिलर टेस्ट के आधार पर पता किया जाता है कि ये कंटेंट अश्लील है या नहीं। वहीं पर ब्रिटेन में ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट 1979 के अनुसार यदि सामग्री सामान्य लोगों की नैतिकता के स्तर को अगर बिगाड़ती है तो उसको अश्लील माना जा सकता है। वहीं पर फ्रांस में फ्रेंच पेनल कोड 1959 का उद्देश्य सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता को रक्षा करना है। चाइना के अंदर ग्रेट फायरवॉल ऑन चाइना के जरिए कई विदेशी वेबसाइटों पे भी रोक लगाई जाती है। सऊदी अरब में शरिया कानून के तहत अश्लीलता पे पूरी तरीके से बैन किया गया है। अश्लील सामग्री देखने या प्रसारित करने पे भी सजा का प्रावधान किया गया। अब हम खुद से भी कुछ विचार कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का कंटेंट देखना चाहिए और किस तरीके के कंटेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के अश्लील वीडियो सिर्फ आपके सार्वजनिक जीवन को ही नहीं बर्बाद कर रहा है बल्कि आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी बर्बाद करने वाला है। इसीलिए सोशल मीडिया पे अपना समय दो, लेकिन सही वीडियो देखने के लिए जहाँ से आपको कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो और आप वहाँ से कुछ अच्छा चीज सीख सको। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो वहाँ पे उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हो और प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरीके की आप तैयारी करते हो उस लाइफ में भी आप उससे फायदा ले सकते हो। देखो सोशल मीडिया सबके लिए है, लेकिन सही काम के लिए। अगर इसको गलत तरीके से लोगे तो गलत तरीके का कंटेंट भी उपलब्ध है, आपको गलत राह में लेकर के चला जाएगा। और गलत तरीके का जो वीडियो बना होता है उस पर व्यूज भर भर के आते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही दोषी है, कंटेंट बनाने वाले भी और कंटेंट को कंज्यूम करने वाले भी। यदि आज इंडिया गॉट लेटेंट इतना पॉपुलर शो है तो उसको पॉपुलर बनाने वाले हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग भी उस तरीके के ही गंदे शो को देखने का आदी हो चुके हैं। उन सारी चीजों से हम लोगों को बचना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।